तो राजस्थान में कांग्रेस रूपी किसान को उड़ाते हुए सचिन पायलट को 5 साल पूरे हो चुके हैं। विधानसभा में 21 सीटों से लेकर कांग्रेस की सरकार बनने तक ये पायलट ही हैं जिन्होंने राज्य में कांग्रेस सरकार की ताजपोशी कराई और खुद उप मुख्यमंत्री कहलाए। पायलट ने 5 सालों तक राज्य की सड़कों पर वसुंधरा शासन के खिलाफ संघर्ष किया तो विधानसभा चुनावों में अशोक गहलोत के सारथी के तौर पर भी नजर आए। ये रिपोर्ट देखिएगा। हम बात कर रहे हैं राज्य के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की, जिन्होंने आज राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर 5 साल पूरे किए हैं। इस दौरान राजस्थान में कांग्रेस राज लाना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही। हालांकि पीसीसी अध्यक्ष पद पर सचिन का सफर आसान नहीं था। पार्टी को 21 सीटों की सबसे बुरी पराजय से उबारना और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विश्वास जीतना उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। पीसीसी अध्यक्ष पद संभालने के बाद पायलट जब पहली बार पीसीसी के बाहर तेज बारिश में कांग्रेसियों से रूबरू हुए थे, तब उन्होंने कहा था कि मुझे सबको साथ लेकर चलना है और हर वो मुद्दे उठाने हैं जो राजस्थान की जनता से जुड़े हुए हों। आज भी सचिन पायलट कहते हैं कि कांग्रेस राज का अर्थ है जनता का शासन। अब उनका लक्ष्य मिशन लोकसभा 2019 है। पिछले 5 साल चुनौती भरे साल थे, क्योंकि जब हम लोग चुनाव हारे थे उसके बाद से सभी लोगों को साथ लेकर हम पार्टी ने काम किया, नेताओं ने मेहनत करी और लगातार पंचायती राज के चुनाव हों, नगर पालिका के चुनाव हों, उपचुनाव हों और आम चुनाव, हर जगह कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई है। मैं इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं, लाखों लाख कार्यकर्ता राजस्थान के, जिनके बलबूते पर हमने सरकार बनाई है, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। सचिन पायलट ने बाल्यकाल में ही पिता को चुनाव लड़ते देखा था। वो भी अपनी बहन सारिका के साथ चुनावी रैलियों में कांग्रेस के लिए वोट मांगते नजर आते थे। साल 2000 के 11 जून को दौसा के समीप उनके पिता राजेश पायलट का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। तब उनके पिता दौसा से सांसद थे। सचिन पायलट की माता रमा पायलट ने दौसा के उपचुनाव को जीता और सांसद बने। आगे चलकर सचिन पायलट ने दौसा को चुनावी कर्मभूमि बनाया और यहाँ से सांसद कहलाए, वो भी 26 साल की आयु में। बाद में परिसीमन ने पायलट परिवार को दौसा से बिछुड़ा दिया और सचिन पायलट ने अजमेर से लोकसभा का चुनाव लड़ा। यूपीए की मनमोहन सरकार में पायलट केंद्रीय मंत्री बने और कॉर्पोरेट अफेयर्स का स्वतंत्र महकमा संभाला। उनका विवाह जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला की पुत्री सारा से हुआ। पिता राजेश पायलट की विरासत को संभाल रहे सचिन पायलट की उनके पिता से कई बातें मिलती है। पिता की तरह पुत्र सचिन पायलट भी सहज सरल व्यवहार के धनी है। सचिन को अपने पिता राजेश पायलट की तरह ग्रामीण राजनीति पसंद है। पिता की तरह ही सचिन भी चुनाव प्रबंधन में निष्ठावान साथियों पर विश्वास रखते हैं। सचिन पिता की तर्ज पर ही चुनाव प्रबंधन संभालते हैं। पिता की तरह ही उन्हें खुद को वाहन चलाना पसंद है। राजेश पायलट भी विश्वस्तों पर विश्वास करते थे, ऐसे ही सचिन भी है। राजेश पायलट उस जमाने में युवा तुर्क थे। सचिन पायलट भी युवाओं में लोकप्रिय है। गांव, गरीब और किसान, पिता की इसी थीम पर सचिन पायलट चलते हैं। सचिन नए जमाने के नेता हैं, लेकिन परंपरावादी सियासत में विश्वास रखते हैं। सचिन विदेश में पढ़े हैं, लेकिन उनका पिता की तरह राजनीति का देसी अंदाज है। पिता फौज में रहे तो पुत्र सचिन पायलट ने भी टेरिटोरियल आर्मी में कमीशन लिया है। पायलट के अंदर जो सबसे खास बात है वो है उनका गजब का आत्मविश्वास। इसी आत्मविश्वास के कारण वे सबसे युवा होते हुए भी राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बन गए और 5 सालों में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की सफलतम पारी खेली। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। तो वहीं सचिन पायलट ने अपने पीसीसी चीफ के तौर पर 5 साल पूरे होने के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। दरअसल इस दौरान पायलट ने जहां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया तो वहीं बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पायलट ने कहा कि पार्टी में ब्लॉक के खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। वहीं हर लोकसभा क्षेत्र में 200 सक्रिय शक्ति सदस्यों की ट्रेनिंग भी होगी। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए पायलट ने कहा कि 3 राज्यों में हार के बाद भाजपा को राम मंदिर फिर याद आया है, जबकि एनडीए का कुनबा लगातार कम होता जा रहा है। आने वाले लोकसभा चुनाव जो संभवतः मार्च के पहले हफ्ते में, जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स आए हैं कि मार्च के पहले हफ्ते में लोकसभा के चुनाव घोषित हो सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने समय से पहले सारी तैयारियों को अंजाम देना शुरू किया है और एक बहुत स्ट्रिक्ट टाइम टेबल हम लोगों ने बनाया है पार्टी की इकाइयों के उस भाग में जहां कमियां रह गई हैं, जहां हमारी कार्य समिति बनी नहीं है, यहाँ ब्लॉक कार्यकारिणियों का गठन हो चुका है लेकिन पूरी तरह नहीं हुआ है,
तो सभी पदों को भरने के लिए हमने निर्देशित किया है पार्टी के तमाम सीनियर मेंबर्स को कि वो समय रहते अगले 7 से 8 दिन में वो तमाम पद भरकर हमको सूचित करें और एक डेटाबेस हम लोग तैयार कर रहे हैं। आप सभी को मालूम है प्रोजेक्ट शक्ति एक बहुत महत्वपूर्ण पहल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी की है और राजस्थान में लगभग 8 लाख लोग इस शक्ति प्रोजेक्ट से जुड़ चुके हैं। आने वाली 24 और 25 तारीख को हम 2 दिन का ट्रेनिंग करेंगे यहाँ पर 2 लोकसभा क्षेत्रों का, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण। इसके बाद हर लोकसभा क्षेत्र से 200 से 300 जो सबसे एक्टिव वर्कर्स हैं उन लोगों की ट्रेनिंग क्रमवार की जाएगी।